हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी। दर्शाइए कि सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिभुजों में समरूपता। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे त्रिभुजों में समरूपता क्या होती है। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोणों या संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समरूपता कहलाता है। अब दिया गया त्रिभुज ए बी सी से नाम देंगे। यह बिंदु ए है, यह बी है तथा यह सी है। और जो इसकी बीसी भुजा है उस पर बिंदु डी अर्थात यह बिंदु क्या है? डी है। इस प्रकार है कि कोण ए डी सी अर्थात ये कोण किसके बराबर है? बी ए सी के अर्थात इस कोण के बराबर है। माफ कीजिए, इस पूरे कोण के बराबर है। अब हमें जो दिया गया है वह लिखते हैं। दिया गया कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। अब जो सिद्ध करना है वह लिखेंगे। सिद्ध करना है सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी। अब क्या करेंगे? इसको प्रमाणित करेंगे अर्थात प्रमाण। देखिए यहाँ पर दो प्रकार की भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं। पहली है सी ए, दूसरी है सी बी और तीसरी है सी डी। तो जो सी ए है वो ये भुजा है, बी सी या सी बी है ये बड़ी वाली भुजा है, और जो सी डी है वह छोटी वाली भुजा है। तो यहाँ से हम देखें तो जो ए सी है हमें दो बार चाहिए। तो एक तो त्रिभुज ऐसा लेंगे जिसमें क्या है? ए सी भुजा है, और दूसरा त्रिभुज भी वही लेंगे जिसमें क्या है? ए सी है। तो एक तो त्रिभुज है ए बी सी जिसमें क्या आ रही है? ए सी आ रही है। दूसरा है त्रिभुज ए डी सी। इसमें देखेंगे कि ये दोनों त्रिभुजाएं आ रही है नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी में ये जो बीसी भुजा है वह आ रही है। उसके बाद जो डीसी भुजा है वह किस में आ रही है? एडीसी में आ रही है। तो ये भी क्या है? इसके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पर हम जो त्रिभुज चुनेंगे वह कौन कौन से चुनेंगे? वह चुनेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी। तो इस त्रिभुज में हम देखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण ए डी सी के। दूसरा देखें तो यहाँ पर ये जो कोण सी है वो क्या दोनों में आ रहा है। तो ये कोण सी क्या होगा? कोण सी के बराबर होगा। यह क्या है? उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि कोण कोण कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। अब देखिए कोण जो ए है किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी। उसके बाद बी कोण किसके बराबर है? ए के। और जो सी कोण है वह सी के बराबर है। तो यहां से हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी के। अगर समरूप है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात ए बी बटा डी ए बराबर बी सी बटा ए सी बराबर ए सी बटा डी सी। तो यहां से ये जो अनुपात लेंगे उससे हम देखेंगे कि जो बी सी है और जो ए सी है उनका अनुपात किसके बराबर है? ए सी बट्टा सी डी के बराबर है। तो वज्र गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो हमें प्राप्त होगा बी सी या सी बी गुणा सी डी बराबर ए सी गुणा ए सी। तो यह हो जाएगा ए सी का या सी ए का वर्ग बराबर सी बी गुणा सी डी। और यही क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे थी सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।